हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूज़पेपर के द्वारा कैसे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। हम बचपन में अपना सुनते आते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या जितने भी हमारे घर में बड़े होते थे कि अगर आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और जब हम छोटे थे तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, पर ग्रेजुअली जैसे जैसे हमने लोगों के ओपिनियन आफ्टर मीटिंग देम पता किया कि डेफिनेटली न्यूज़पेपर आपका बहुत ही हेल्पफुल होता है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो इसको कैसे पढ़ा जाए, कैसे न्यूज़पेपर के द्वारा आप अपनी ग्रामर, अपनी स्पीकिंग, अपनी प्रोनाउंसिएशन, अपनी प्रैक्टिस, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आई हैव रिटन 8 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, एंड डेफिनेटली with the help of these approach you can also improve your English. So the number one is vocabulary enrichment. vocabulary आपका सबसे important part होता है in English, I believe that, because grammar तो चलो आपने सीख लिया। अब आप अगर बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस बोल रहे हैं, वो तो स्कूल के बच्चे भी बोलते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और आप इंटरव्यू में जा रहे हैं एंड इफ़ यू आर यूजिंग वेरी सिंपल सेंटेंसेस एंड वेरी सिंपल वोकैबुलरी, दैट इज नॉट साउंड गुड। तो उसके लिए आपके अच्छे अच्छे वर्ड्स होना चाहिए। और न्यूज़पेपर में आपको पता है कितने सारे आर्टिकल्स आते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसको पढ़ें। और बहुत से ऐसे वर्ड्स उसमें से निकल कर आएंगे जिनका आपको मतलब नहीं पता है, आप अपनी डिक्शनरी लाएं, उन वर्ड का मीनिंग जानें, उनके लिए एक सेंटेंस बनाएं उस वर्ड्स को और उसको 2-3 बार बोलें। जैसे ही आप सेंटेंस बनाकर लिखकर बोलेंगे, वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएगा एंड वो आप नहीं भूलेंगे, and gradually you start using that vocabulary in your conversation as well as in your writing. So vocabulary is very very important. अगर आपको improve करना है तो you must read newspaper daily, और जो भी word आपको अच्छा लगे you can take out it. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव ग्रामर। देखो, ग्रामर को अगर आप ऐसे नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस ऐसे पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड। अनदर मेथड इज यू रीड द सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप अगर देखें उसमें इज एम आर आई एन जी आ रहा है, दैट मीन्स इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो जो आपने पढ़ा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं और उसकी यूसेज को आपको पता लगेगा। हैज हैव ए थर्ड फॉर्म है, अगर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाया, दैट इज योर पैसिव वॉइस। सो इस तरीके से भी यू कैन इम्प्रूव योर ग्रामर। नंबर 3 इज लर्न डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब देखो, एक सेंटेंस को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक्टिव से बना सकते हैं, पैसिव से बना सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस यू कैन लर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर। और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होते हैं, कंडीशनल, जो भी हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस यू कैन लर्न फ्रॉम द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट वन इज एनहेंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपने रीड किया, आपने उससे क्या कॉम्प्रिहेंड किया, विद द हेल्प ऑफ दैट अगर आपने कोई आर्टिकल पढ़ा और आपको वो समझ आ गया, दैट मीन्स आपका इंग्लिश का लेवल बढ़ चुका है। अगर जैसे मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया कि अगर किसी वर्ड का आपको मतलब नहीं पता है, यू कैन रेफर द डिक्शनरी एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन लर्न द vocabulary part. But comprehension is very much important. आप पढ़कर उसको क्या कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, that is the importance of the reading passages. नेक्स्ट वन, इम्प्रूव राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। राइटिंग तो डेफिनेटली जैसे हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर आपने सीखा तो उससे आपकी राइटिंग इंप्रूव हो रही है, स्पीकिंग स्किल्स भी हो रहा है, क्योंकि जो भी उसमें वर्ड है, जो भी वोकैबुलरी है, उसको सेंटेंस में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, वो भी आपको इंप्रूव कराएगा आपकी स्पीकिंग। आप उन सेंटेंसेस को बार बार बोलें, रीड अलाउड करें, मन में ना पढ़ें, और एक फ्लुएंसी के साथ बोले कि जब तक फुल स्टॉप कॉमा नहीं आएगा मुझे नहीं रुकना है। इफ यू प्रैक्टिस इन सच अ वे, तो जैसे आप रीड करेंगे वैसा ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज कॉन्फिडेंस। आपने कोई नया वर्ड सीखा और आपने उस वर्ड को अपनी राइटिंग या स्पीकिंग में यूज किया, और जो आपको अभी तक सुनता आ रहा है, आपकी कॉपी चेक या कोई भी, आप अगर आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं, आपकी राइटिंग को देख रहा है, सडनली वो देखते हैं कि आपने अच्छे अच्छे वर्ड को इस्तेमाल करना शुरू किया है, कहेंगे अरे वाह बहुत अच्छा वर्ड है, देन इट बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, और आपको अपने आप से पता लग जाएगा यस मुझे इंग्लिश आ रही है एंड आई एम फीलिंग हैप्पी। और उस चीज में अगर आप हाफ एन आवर इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड का टाइम दे रहे थे, वो आप 45 या 1 आवर करेंगे, बिकॉज यू आर गेटिंग द आउटपुट ऑफ इट।
तो कॉन्फिडेंस इज, आई थिंक, अबव ऑल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि जब हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है ना, ग्रामर, वोकैबुलरी, एवरीथिंग वेस्ट एज पर माय ओपिनियन। तो आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस यहाँ रखना चाहिए कि यस, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहे हो इट्स फाइन बिकॉज यू आर ट्राइंग। अगर आप बोल ही नहीं रहे तो आपका सारा सही है, सारा गलत है, बट एटलीस्ट इफ यू आर कमिटिंग मिस्टेक दैट इज फाइन बिकॉज यू आर ट्राइंग। सो हमेशा अपना कॉन्फिडेंस टॉप पर रखें। नेक्स्ट वन इज जनरल नॉलेज। न्यूज़पेपर जाना ही जाता है जनरल नॉलेज के बारे में। पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन आपको पता लगेगी, कहाँ क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स है, बॉलीवुड है, स्पोर्ट्स है, जनरल नॉलेज है, एजुकेशन है, बुक्स है, एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इट। सो आपकी जो जनरल नॉलेज है वो भी आपकी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश। अब देखो, अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें बहुत फॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाती है, और अगर हम बॉलीवुड की न्यूज की बात करें तो वहां पर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हैं। तो कुछ स्लैंग्स होते हैं, कुछ शॉर्ट एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हम फॉर्मल में यूज नहीं कर सकते। सो रीडिंग न्यूज़पेपर बोथ द वेज यू कैन लर्न। तो देखिए, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नॉवल पढ़ना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर लिसनिंग पॉडकास्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, talk to somebody in English also very important. So there is no one parameter, if you follow that then you become like a pro, ऐसा नहीं हो सकता है। बट हाँ, न्यूज़पेपर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, महीने का आपको हार्डली बहुत कम लगता है। इससे ज्यादा तो अगर आप फास्ट फूड खाएंगे एक दिन का वो हो जाएगा। उसको ना करते हुए यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, जो भी आपको पसंद हो। इतने सारे न्यूज़पेपर हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है। जो भी आपको पसंद आए एक न्यूज़पेपर लें, अच्छे से कॉपी लेकर उसको बैठें, डिक्शनरी आपके पास साथ होना चाहिए। आप जो भी आर्टिकल आपको पसंद है, अपना इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए जो आर्टिकल आपको पसंद है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो बॉलीवुड है, चाहे वो पॉलिटिक्स है, जो भी आपको पसंद है उससे स्टार्ट करें। छोटा आर्टिकल लें, उसमें से जो जो नया वर्ड आए आपको उसका आप मीनिंग जाने, सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, एक्टिव वॉइस में हो रही है, पैसिव वॉइस में हो रही है, कंडीशनल सेंटेंस है, फॉर्मल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल है, जो भी चीजें आपने उसको पढ़कर क्या समझा, ईच एंड एवरीथिंग। जब आप इसको डेली करेंगे यू विल सी द ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज।